सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और आप लोग ऑफ कोर्स मुझे मिस कर रहे होंगे। तो गाइस, ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चल जाता है, मुझे बस ऐसे ही पता चल जाता है। आप लोगों की आइज़ को देख के मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ कि आप मुझे कितना मिस कर रहे होंगे गाइस। डोंट बी सरप्राइज्ड बिकॉज ये मेरा आंतरिक स्वभाव है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे। मैं देख पा रही हूँ कि आपके सितारों की चाल जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी चल रही है इस वक्त। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ गाइस, जस्टिन बीबर। ओ गाइस, इट जस्ट अ जोक, क्योंकि ये जोक जो है वो चलते रहने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि गाइस, जोक करना बहुत सही है, क्योंकि इससे आपका खून का स्तर अच्छा रहता है और हंसी मजाक के बिना जिंदगी अधूरी है। जोक को साइड में रखिए प्लीज। जोक इतने भी सीरियस नहीं लेने चाहिए कि लाइफ ही जोक बन जाए। हम कुछ काम कर रहे थे, उस काम को करते हैं, सो प्लीज। सो गाइस, कैमरा अच्छे से हमारा फिक्स हो चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं। मेरे हाथ में है गिटार, जो कि यामाहा का गिटार है। मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद करके, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, मतलब कि मेरी पसंद का गिटार है ये। आई लाइक दिस सो मच एंड आई लाइक दिस ब्रांड यामाहा धक धक गो। तो गाइज, ये धक धक गो वाला गिटार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो गिटार है इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और इसकी जो वुड है वो स्प्रूस की है और रोज़ वुड की। इसकी ये जो नेक आप देख रहे हो, फ्रेट बोर्ड देख रहे हो, ये रोज़ वुड का है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, जो कि है हाई एक्शन। इसका एक्शन काफ़ी हाई है। एक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्शन का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं और ये जो फ्रेट बोर्ड है, इसके बीच का गैप जो है वो ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हम हाई एक्शन। तो इसका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको कम करने की भी काफ़ी कोशिश की। मैंने जो इसके अंदर जो की लगती है ना, अब इसे टस रॉड कहते हैं, आई थिंक टस ट्रस एज समथिंग रॉड बोलते हैं। इसके अंदर एक रॉड है, इस फ्रेट बोर्ड के अंदर एक रॉड है, जो कि इसके बेंड और इसके टिल्ट होने का पूरा ख्याल रखती है। इसके अंदर जो रॉड है, ठीक है गाइज, सॉरी मेरे पास में इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे वॉल है तो मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की वैसे, बट ये पूरा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह दिखा सकती हूँ मैं आपको। तो इसकी जो टस रॉड है वो इसके अंदर होती है, वुड के अंदर। वो इसका काम करती है कि हाई एक्शन और लो एक्शन को कम, मतलब एक्शन को कम करने के लिए और एक्शन को ज़्यादा करने के लिए इस रॉड का यूज़ होता है गाइज। इसलिए वो इस रोज़ वुड के अंदर फिक्स्ड होती है। तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी कोशिश की है इसका एक्शन कम और ज़्यादा करने की, लेकिन मैं ना नाकामयाब रह रही हूँ इस चीज़ में। मैंने जो इसका ब्रिज है, गिटार का जो ब्रिज है, इसको भी फाइल करके देखा, इसकी रॉड को एडजस्ट करके देखा, हर एक कोशिश कर ली, लेकिन इसका एक्शन ही कम नहीं हो रहा गाइज। ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक्शन कम ना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, आपका फ्रेट बोर्ड को पकड़ने के लिए फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है गाइज, और फिंगर्स में बहुत पेन होता है। तो ये एक्शन का मीडियम लेवल पे नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि कम हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा। आई डोंट नो, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे ये ठीक होगा। मैं कोशिश करूँगी किसी अच्छे गिटारिस्ट को अपना गिटार दिखाने की, कि वो मेरा गिटार सही कर सके। और इसी वजह से इसकी बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो टूटती हैं। मैक्सिमम इसकी ई स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग ज़्यादा टूटती है गाइज। तो पॉइंट ये है कि मैं सीख रही थी बी कॉर्ड बजाना। बी कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्यूटोरियल भी काफ़ी सारे देखे, बट मुझे बी कॉर्ड हैंडल नहीं करने आ रही। कुछ इस तरह से वो बी कॉर्ड लेते हैं और ये आपका बार ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। बट अगर मैं इसे पकड़ भी रही हूँ ना, तो ये नहीं बज रहा। बाकी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जैसे ई ले लिया, ए कर लिया, जी कर लिया, सी कर लिया और डी कर लिया। तो ये मैं करती हूँ। और बी मुझे लेने नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे कोई सिखा दो बी कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है ऐसे आसपास जो मुझे सिखा सके। ऑनलाइन ही मैं सीखती हूँ, और मैंने गिटार भी ऑनलाइन ही सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा है बाकी।
पहले पहले मेरे टीचर होते थे, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में जो सिखाते थे, बट वो चले गए। फिर उसके बाद मैं खुद ही मतलब सीखने लगी। उनसे भी मैंने काफ़ी बेसिक सीखा था कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रमिंग पैटर्न एंड ऑल। बट स्टिल अभी मैं खुद सीखती हूँ हाउ टू प्ले बी कॉर्ड। मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे, लेसन्स देखे, बट मुझे वो पकड़ना ही नहीं आ रहा। अगर मैं पकड़ना सीख जाऊँ तो आई थिंक दिस विल मेक मी ईजी टू हैंडल दिस बी कॉर्ड। तो मुझे वो सीखना है। एंड मैं थोड़ी बहुत सॉन्ग कर लेती हूँ प्ले जिसमें बी ना हो, बी कॉर्ड ना हो। आज मैं सीख रही थी कि गिटार पे पिया आईना सॉन्ग को कैसे प्ले करें, ठीक है। तो पिया आईना इज़ आशिकी टू सॉन्ग एंड आशिकी टू मूवी का ये सॉन्ग है। तो मैं सीख रही थी इस तरह। तेरी खता है मेरी जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। तो देखते हैं अभी कैसे सीखना है ये। और गाइस गिटार के मामले में तो मैं क्या ही कहूँ। कुछ लोग तो मुझे ऐसा कहते हैं कि गिटार के साथ गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। लेकिन गाइस गिटार पे जो गाना गाता है ना, उसी को पता चलता है उसकी फिंगर्स में कितना दर्द होता है गाइस। फिंगर्स बहुत हर्ट होती हैं गाइस, बहुत हर्ट, बहुत। और एक ऐसा टाइम था जब मेरी फिंगर से ना ब्लड निकल गया था। ये मिडल वाली फिंगर थी, इससे ब्लड निकल गया था। तो देख रहे हो कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है गिटार को गाने के साथ प्ले करने के लिए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गिटार सीख रही थी ना गाइस, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना पेनफुल होता है ना उन लोगों के लिए जो मतलब कंसर्ट करते हैं, 4 आवर्स का कंसर्ट करते हैं। बट उनको आदत भी हो जाती है, इट्स डिफरेंट थिंग। बट कंसर्ट करना और गिटार के साथ मतलब सॉन्ग को रेगुलर कंटिन्यूसली प्ले करना, इट्स जस्ट अ ग्रेट जॉब। सल्यूट करती हूँ मैं उन लोगों को जो कंसर्ट करते हैं एंड रिकॉर्डिंग का प्लेबैक वगैरह करते हैं। तो ये आसान नहीं है गाइस। और आवाज़ की तरज को भी सेम रखना, इट्स अ टास्क। बात पता क्या है, बात ये है कि जब आपके फिंगर्स में पेन होने लगे ना और आप गाना गा रहे हो ना, तो आप वो पेन भूल जाते हो गाइस। आपको कुछ याद ही नहीं रहता, आपको सिर्फ गाना 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 याद रहता है और बिल्कुल खो जाते हो आप। बाद में आपको पता चलता है कि आपकी फिंगर्स को क्या हुआ। उस टाइम कुछ पता नहीं चलता, आप होश खो बैठते हो उस टाइम। ये मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है मैंने ये चीज़। और गाइस बाहर हो रही है वर्षा, बहुत ही सुंदर वर्षा, और मन कर रहा है कि गिटार को बजाया जाए। मैं आपको वो ट्यून सुनाती हूँ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सीखी थी जब मैंने गिटार नया लिया था उस टाइम, ठीक है। तो मैं बजा के सुना देती हूँ आपको, और आप ना बताना कि वो कौन से सॉन्ग की धुन है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बताना मुझे कौन सी ट्यून है। और देखते हैं मैं कब गिटार कम्प्लीटली सीख पाती हूँ, ठीक है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, दैट्स द मेन थिंग आई वांट। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।